हेलो दोस्तों, आज मैं टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड के सीजन 6 का एपिसोड फर्स्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड की स्टार्ट नियली और उसके साथियों को दिखाने से होती है, जहाँ वो 9 डेडली प्लेस से आगे की ओर जा रहे होते हैं। तभी नियली को अपने आसपास बहुत सारे वॉरियर्स होने की अनुभूति होती है। तभी वो लोग देखते हैं बहुत सारे वॉरियर एक ही दिशा में जा रहे थे। तो सही कहता है ये स्पेशल गॉड ऑफ टॉम को हासिल करने जा रहे हैं, तो हमें भी उसे हासिल करने के लिए वहाँ चलना चाहिए। तभी स्क्रीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वॉरियर के सामने बहुत सारी ग्रीन एनर्जी आ जाती है, जो उनको आगे बढ़ने से रोक देती है। तभी हमें आसमान से एक पोर्टल खुलता हुआ दिखाई देता है, जिसमें से बहुत सारी ग्रीन एनर्जी नीचे की ओर आती है और चारों तरफ चक्कर लगाने लगती है। उस पोर्टल की लाइट से जमीन पर एक धुएं का गुबार उठता है और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा कासल बाहर आता है। ये वही कासल था जिसके लिए वो सब यहाँ आए थे। और ये देख नियली और उसके साथी शौक हो जाते हैं और फिर कासल हवा में उड़ने लगता है और उसे रोकने के लिए 4 चैनें बंधी हुई होती हैं। और इधर भी वो सभी वॉरियर उसे ही देख रहे थे। तभी वो सारे उसके अंदर जाने के लिए आगे बढ़ते हैं और उनमें से एक सबसे आगे बढ़ कहता है, मुझे यहाँ गॉड ऑफ डेड का ऑरा महसूस हो रहा है। और वो वॉरियर कासल में जाने के लिए कूदता है। तभी वहाँ एक बहुत बड़ी स्किल आ जाती है और उस बंदे को खा लेती है और तुरंत उसे बाहर फेंक देती है, जिससे वो वॉरियर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। तभी बहुत सारी एनर्जी आपस में जुड़ एक बहुत बड़ा स्केलेटन बन जाती है, जो कि बहुत पावरफुल था। ये देख नियली और उसके साथी सरप्राइज थे। इधर वो सारे वॉरियर भी अपनी पूरी पावर से उस स्केलेटन को मारने की कोशिश करते हैं। और तभी साई नियली से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ कासल में चलना चाहोगे, जिसपे नियली जाने के लिए हाँ कर देता है। लेकिन यूनर और निंगर यहाँ बाहर ही रहेंगे, ये उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए मुझे इनकी चिंता हो रही है। तभी यूनर और निंगर उनके पास आ उनसे पूछते हैं कि क्या तुम सच में कासल के अंदर जाने वाले हो। वो उन्हें वहां जाने से रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा खतरा था और उस कासल का प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा स्केलेटन कर रहा था। और साथ ही बहुत सारे वॉरियर भी उसकी तलाश में वहां आए हुए थे, जिसका साफ मतलब है कि वहां बहुत ज्यादा खतरा है। तभी साई उन्हें एक स्क्रोल देता है और कहता है, अगर कोई तुम पर अटैक करेगा तो ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। इसे देख वो बंदा यहाँ से भाग जाएगा और तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये देख नियली उस स्क्रॉल को देखने लगता है और कहता है, सच बताओ ये स्क्रॉल नकली है ना। जिसमें साई को गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्क्रॉल को उससे ले यूनर और लिंगर को दे देता है। तभी लियनी यूनर और लिंगर से बोलता है, तुम लोग यहीं छुपे रहना और हमारा इंतजार करना, हम लोग जल्द से जल्द वापस आ जाएंगे। तभी साई हवा में उड़ने लगता है और नियली साई से बोलता है, मैं हवा में उड़ नहीं सकता हूँ, तो मुझे भी साथ ले चलो। लेकिन साई अपने एटीट्यूड में बोलता है कि तुम ये कपड़ा पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। तभी नियली कहता है, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। तो साई बोलता है, मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकता क्योंकि तुम बहुत गंदे हो और मैं अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहता हूँ। अब उसके पास कोई चॉइस ना होने के कारण वो उस कपड़े को पकड़ लेता है और तुरंत स्याही उसे ले हवा में उड़ जाता है। वहीं दूसरी ओर कासल पे आए बहुत सारे वॉरियर उस स्केलेटन से फाइट कर रहे थे, लेकिन उनकी पावर उस स्केलेटन के आगे नहीं टिक पा रही थी। वो अपने वेपन से उन सभी के अटैक को रोक रहा था। तभी वो उड़ते हुए उस गेट की ओर जा रहे होते हैं। तभी नियली बोलता है, यहाँ तो बहुत सारे वॉरियर हैं, हम इनसे आसानी से नहीं निपट सकते। तभी स्क्रीन शिफ्ट होती है और वहाँ आया एक वॉरियर कहता है कि ये स्केलेटन लॉ ऑफ पावर का यूज कर रहा है, जिस कारण हम उस कासल तक पहुंच भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ साई उस स्केलेटन के अटैक को रोकते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है और तभी नियली नीचे गिरने लगता है, जो कि एक चेन पे गिरता है और उस पे भागने लगता है। तभी वो बोलता है कि जब वो वॉरियर इसे नहीं रोक पा रहे तो हम उस कासल के अंदर कैसे जाएंगे, हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। लेकिन स्यायु बोलता है, ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा और हमें इसे मिस नहीं करना चाहिए। यही वो नियली को आगे ले उड़ जाता है, लेकिन तभी नियली फिर नीचे गिर जाता है और वो इस बार स्केलेटन के पैरों के पास गिरा होता है। तभी नियली अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने लगता है, लेकिन तभी वहाँ स्यायु आ जाता है और अपनी पावर का यूज कर एक चादर से अपने आप को ढक लेता है, जिससे वो इनविजिबल हो जाते हैं और स्केलेटन भी उन्हें नहीं देख पा रहा होता है। अब वो दोनों स्केलेटन के आगे थे और वहां से बचकर आगे जाने की तैयारी करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ।